नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ वरिष्ठ भाजपा नेत्री, शिवहर रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन, वहीं शिवहर के चर्चित हॉस्पिटल नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं। एनडीए की सरकार बन गई है, कई तरह की चर्चाएं होंगी, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ और तमाम सनातन धर्मावलंबियों को और भारतवासियों को पुनः मोदी सरकार बनाने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना। मोदी सरकार बनाने की आपने चर्चा कर दी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार नहीं बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। आप लोग नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार भी नहीं कर पाए। मतलब पूर्ण बहुमत से भाजपा 272 तक नहीं पार कर पाई, 240 पर जाकर सिमट गए। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है 5 साल सरकार चल पाए? जी, बिल्कुल चलेगी और ये सरकार मोदी ही सरकार है। जो भी हम लोग का जो है कि मोदी है तो मुमकिन है। आप हर जगह, हर घर-घर मैं चुनाव प्रचार में मैं गई थी और सिर्फ गाँव ही गाँव नहीं, घर-घर घूमी हूँ। हर जगह मोदी जी हैं और मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी ने जितना लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत मैं देखी हूँ कि जितना एक-एक घर को लाभ पहुँचाया है, आप बेशक कह सकते हैं कि ये मोदी सरकार है और लोगों की जो दीवानगी है, जो क्रेज़ है, जो विश्वास है, वो मोदी जी में है। लाभार्थी संपर्क अभियान और लोकसभा के संयोजक रहे, पूरे लोकसभा में आपने दौरा किया। बटन जो दबा रहे थे लोग, वो लोग कह भी रहे थे कि मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन पूरे देश से जो आवाज आई, मतलब देश में 240 तक बीजेपी 240 पे सिमट गई, 293 पर एनडीए सिमट गई, 400 पार का नारा दिए, 400 पार नहीं कर पाए। क्या कहें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए और मेरी आपसे मुलाकात पहले भी हुई थी और आपने पूछा था कि क्या आप 400 पार जाएँगे? मैं बार-बार अपने वीडियो क्लिप के द्वारा या फिर लोगों से ये आग्रह करती थी कि जो एंटी नेशन एलिमेंट है, विदेशी ताकतों के साथ हमारे देश में कहीं न कहीं सक्रिय है। और इससे हमको आगाह रहने की ज़रूरत है। जैसे कि एक नैरेटिव सेट करना कि मोदी जी आएँगे तो आरक्षण छीन लेंगे, मोदी जी आएँगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएँगे तो दलितों का सम्मान घट जाएगा। ये सिरे से एक टूल किट, एक वैश्विक टूल किट के तहत समझिए कि पूरे देश में इस नैरेटिव को सेट किया जा रहा था मोदी जी के विजय रथ को रोकने के लिए। और बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ हद तक हमारे मतलब हम लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हमारी जनता को, भोली भाली जनता को कहीं न कहीं इसमें दिग्भ्रमित किया गया है। इसलिए ठीक है 400 पार नहीं लेकिन हम स्पष्ट बहुमत में हैं और 400 पार की बात जहाँ तक है आप अपने ही बच्चे की बात कीजिए कि जब वो पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाता है, तो उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि बेटा इतना कोशिश करना है लाने का, कोशिश करना है वहाँ तक आने का। और उस दिशा में आपका बच्चा चलता है और बहुत हद तक वो सफल भी होता है और एक सम्मानजनक मार्क्स लाता भी है। तो जस्ट वही चीज़ है, हमने 400 का गोल सेट किया था, स्पष्ट बहुमत आया, हम सरकार बनाए, हमारे सारे समान विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर राष्ट्र को सशक्त करने की दिशा में लगे हुए हैं। वो चाहे हमारे चंद्रबाबू नायडू जी हों टीडीपी के या फिर हमारे जदयू के नीतीश बाबू हों, सारे लोग मिलकर देश को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। अयोध्या हार जाना, जहां 22 जनवरी को इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, कहा जा रहा था जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, लेकिन अयोध्या में हार गए। इसका मतलब क्या आप समझ? जी, अयोध्या में हम हार गए। मैं फिर से एक बात पे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि जो अयोध्या वैश्विक छवि बन के उभरा था, पूरे विश्व के मानस पटल पे, विश्व के मैप पे हमारे अयोध्या का फिगर उभरा, उस अयोध्या के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई थी। जितनी वैश्विक विदेशी ताकतें जो हमारे देश के विपक्षियों के साथ मिलकर इस नैरेटिव को बहुत ही माइन्यूटली सेट किया और इसके पीछे लगे हुए थे। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि यहीं पे आकर वो थोड़े सफल हो गए हैं और हम विफल हुए हैं। अतः मैं तमाम भारतवासियों से करबद्ध आग्रह करूँगी और आग्रह करना चाहूँगी कि कभी भी विदेशी ताकतों के नैरेटिव में या फिर जो एंटी नेशनल एलिमेंट हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। हमको पिछले 10 साल के कार्यों को देखना है, मोदी जी के एक-एक विज़न को देखना है और हमारा देश उत्तरोत्तर किस प्रगति के पथ पर चलकर उत्कर्ष पे पहुँचता है, उसका अवलोकन करना है, कैलकुलेट करना है
और उस हिसाब से आगे फिर ऐसी गलती ना हो उसके लिए आगाह रहना है। तो क्या लग रहा है 2029 में तक ये सरकार चलेगी? आपका कहना है कि चलेगी। अब तो ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब पूर्ण बहुमत से बीजेपी अपने बदौलत सरकार बना पाए, इस तरह का लग रहा है? बिल्कुल बनाएगी, हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है और हमारी पार्टी आज भी सशक्त है और पूरे 5 साल सरकार चलाएगी। अब सरकार चलाने की बात, जैसे अब नीतीश जी जो संबोधन में बोल रहे थे कि मैं तो चाहता हूँ कि अभी ही शपथ ले लिया जाए। जो दिए जोरदार तरीके से उनका समर्थन है। चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट देखिए कि सही समय पे सही प्रधान सेवक हमारे देश को मिला है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमको इस अवसर को पकड़ना है। 72 का लक्ष्य जो होता है सरकार बनाने के लिए, पिछली बार तो आप लोग जो है 303 पर जगह, मतलब खुद के बदौलत सरकार बनाए। इस बार मोदी सरकार कहें या एनडीए की सरकार, मैं सारे चीज के पीछे जो रूट कॉज है उस पे बार बार प्रकाश डाल रही हूँ। आज ही नहीं, चुनाव के पहले से मैं प्रकाश डाल रही हूँ। ध्रुव राठी जैसे लोग जो हिंदुत्व के चोला में क्रिप्टो क्रिश्चियन है, वो इस नैरेटिव को पूरे भारत में, पूरे देश में, मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कि विदेशी ताकत चुनाव के समय में हमारे भारत में ज्यादा सक्रिय होते हैं। उस वक्त उनको तमाम तरह की बुराइयां नजर आती है और देश के प्रधान सेवक पे या सरकार पे प्रहार करते हैं। लोगों में दिग्भ्रमण का शिकार लोगों को करवाते हैं, मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करते हैं। तो इन तमाम चीजों का असर थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इसको देखते हुए हम समाज के प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस वहम को दूर करें और ध्रुव राठी जैसे लोग को समाज से निकाल फेंके। सशक्त भारत, समृद्ध भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में काम करें और आगे इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो। में कहा जाता है, आरोप लगता है बीजेपी पर कि मुस्लिम के साथ आप लोग भेदभाव करते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये तो बड़ा ही पुराना नैरेटिव है और एक तकिया कलाम बना लिया है लोगों ने कि भाजपा है मतलब मुस्लिम विरोधी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भाजपा इस खास समुदाय के प्रति जितना लाभकारी कदम उठाया है, एक भी ऐसा योजना बताइए जिसमें ऐसा हो कि नहीं ये हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं है। कोई भी ऐसा योजना नहीं। अगर कोई बता दे, साबित कर दे, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। आप 3 तलाक की बात कीजिए, उस समुदाय की आधी आबादी का कितना ही बड़ा कल्याण हुआ है। आप एक मोदी जी हैं हमारे, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप एक हाथ से कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान शरीफ रखिए। इसके अंदर निहित जो उनका भावार्थ है और आपको किस उन्नति के उत्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं उसको समझिए। एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। एक हमारे मोदी जी हैं, जो हमास की लड़ाई होती है, यूक्रेनियन फाइट होता है, फिलिस्तीन अटैक करता है, तो रमजान के महीने में जब युद्ध होते रहता है तो ये करबद्ध आग्रह करते हैं और आह्वान करते हैं कि कम से कम रमजान के महीने में हमास पे बम ब्लास्ट ना किया जाए। तो ऐसे इंसान पे, ऐसे अवतारी पुरुष पे अगर ये ब्लेम किया जाए कि नहीं ये हिंदू और मुस्लिम करते हैं, तो ये कहीं से सार्थक नहीं है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए लोग रणभेरिया बजा चुके हैं, ताल ठोकना लोग शुरू कर दिए हैं। आपका क्या प्लान है 2025 के लिए? कहा तो ये भी जा रहा है कि 2024 के अंतिम तक विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, क्या कहें? जी, मैं तो हमेशा से यही बात बोलती आ रही हूँ, यही मेरा स्टेटमेंट है कि मैं पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित हूँ। पार्टी जिस रूप में भरोसा जताए, जिस तरह से मेरी उपयोगिता हो, जिस पद के लायक समझे, जो पार्टी का आदेश और निर्देश होगा उसके पीछे हूँ। और अगर पार्टी भरोसा जताती है तो सशक्त हूँ। जब जहां जैसे हमको फील्ड में उतारना चाहे, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बीजेपी का अगर टिकट मिला, जैसा कहा जा रहा है, महिलाओं की बात बीजेपी के द्वारा की गई कि सदन में भागीदारी दी जाएगी, परंतु लोकसभा चुनाव में तो सदन में भागीदारी बीजेपी के द्वारा नहीं दी गई है। राजद, जदयू के द्वारा टिकट दिया गया महिलाओं को, लेकिन बीजेपी से एक भी लोकसभा के उम्मीदवार नहीं उतारे गए बिहार में। जी, अब मैं इस पर भी प्रकाश डालना चाहती हूँ कि जिस दिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया गया, उस दिन ही कहा गया था कि 2029 से इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि उसके पहले भी कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ विधि सम्मत कदम उठाए जाते हैं, परिसीमन एंड ऑल सारी चीज देखकर उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसलिए इसमें डिले हुआ है। और जहां तक विधानसभा चुनाव के समय महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी कि नहीं? दी जा सकती है, और जो मेरे पार्टी का आदेश होगा, निर्देश होगा, और पूरी संभावना है कि दी जाएगी। महिलाओं को अगर भागीदारी दी जाएगी तो डॉक्टर नूतन माला सिंह का नाम सबसे ऊपर रहेगा, जैसी चर्चा हो रही है।
क्या कहें? कि लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार सदैव मेरे साथ रहे, ऊपर वाले की कृपा और अनुकंपा बनी रहे। मैं 24/7 लड़ने के मूड में हूँ। पार्टी मेरे साथ रहे तब, पार्टी भरोसा जताए तब, पार्टी का जो आदेश होगा उससे इतर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पार्टी का ही नीति है, नियत है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, वी लास्ट। मतलब पार्टी के वफादार आप सिपाही हैं, जैसा लोग चर्चा भी करते जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आखिरी सांस तक अपने भाजपा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हैं। जी। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। शिवहर के वरिष्ठ भाजपा नेत्री, नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर, वहीं शिवहर रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं, मजबूत भाजपा की नेत्री हैं, और इन्होंने कह दिया है कि लोग यहाँ चर्चा भी करते हैं कि भाजपा के वफादार सिपाही हैं, दिन रात भाजपा के लिए काम कर रही हैं। आज भी सुबह 10 बजे तक क्षेत्र में ही थी, लोगों से मिल रही थी, भाजपा के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं, भाजपा से जोड़ती हैं। इन्होंने कह दिया है कि भाजपा अगर मौका देगी, पार्टी अगर मौका देगी तो हर चीज के लिए तैयार है। चुनाव के रन बजेगी, उसके लिए भी तैयार है। जी, बिल्कुल तैयार हूँ, सशक्त हूँ। चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इस